हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर उच्च गति पर डिक्टेशन उपलब्ध कराते हैं। यह हमारा सीआरपीएफ में एएसआई स्टेनो पद से संबंधित जो डिक्टेशन आती हैं उनके आधार पर डिक्टेशन का ग्रुप तैयार किया गया है। जो भी छात्र छात्राएं इस परीक्षा या इस तरह के कोई भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह डिक्टेशन लिख सकते हैं। यहाँ हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट तक डिक्टेशन उपलब्ध कराएंगे, जिसमें 800 शब्द होंगे। हमारा चैनल आपको अगर पसंद आता है तब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी लिखें। अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार रहें। रेडी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमिका अपनाई और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्षण बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1889 नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा कि इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे, जो गिरधर दास उपन्यास
से कविता लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की होगी। ये दिन उनकी आँख खुलने के थे। भारतेंदु का कृतित्व साक्ष्य है कि उनकी आँख एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। उनके पूर्वज अंग्रेज भक्त थे, उनकी ही कृपा से धनवान हुए थे। हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तो माता की मृत्यु और 10 वर्ष के थे तो पिता की मृत्यु हो गई। इस समय बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। विमाता ने खूब सताया, बचपन का सुख नहीं मिला। शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते, उन्हीं से अंग्रेजी सीखते। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख लीं। उनका काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। लय बड़ोया बड़ो बयोड़ा, ठाणे बहे श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान। धन की अत्यधिक व्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए और दुश्चिंताओं के कारण उनका शरीर स्थिर होता गया। परिणामस्वरूप 1885 में अल्पायु में ही मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ की थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थीं। वे 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकालीं। साथ ही उनके समानांतर साहित्यिक संस्थाएं भी खड़ी कीं। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। राजभक्ति प्रकट करते हुए कभी अपनी देशभक्ति की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु
भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य को भारतेंदु की देन भाषा तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुआ है। इसी भाषा में उन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचना की। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी की समाज सेवा भी चलती रही। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में अपना योग दिया। दीन दुखियों, साहित्यिकों तथा मित्रों की सहायता करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। भारतेंदु जी की यह विशेषता रही कि जहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि पर कविता लिखी। समाप्त। यह हमारे 800 शब्द समाप्त हो गए। आप सभी इसका लिप्यांतरण करें। वह हमारे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में या हमें हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लिप्यांतरण करने के उपरांत हमें उपलब्ध करा सकते हैं। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ये हमने 80 शब्द की प्रति मिनट की गति पर आपको 800 शब्द का डिक्टेशन दिया है, जिसमें 10 मिनट का समय आपका लगा है। 10 मिनट 4 सेकंड टोटल आपका समय हुआ है।